अगर कोई एक उदाहरण होता, कोई एक वाकया होता, कभी ऐसा हुआ होता कि नरेंद्र मोदी पीछे हट गए होते। कोई एक बार की एयर स्ट्राइक थोड़ी ना है, कोई एक बार की सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी ना है। हमने किसी भी अवसर पर नरेंद्र मोदी को पीछे जाते हुए नहीं देखा। और जो 13-14 बार ट्रंप ने ये किया कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, तो बस यही है। तो हम लोग को ये छोटे छोटे चीज़ों में घर के मुर्गी वालों, घर के मुर्गी पर तोप छोड़ना छोड़िए, अब जरा दुनिया वाले इसके साथ अगर मिला के चल रहे हैं तो ठीक से मिला के चलिए। तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की जितने डिप्लोमेसी थी उसको कई डिग्री ऊपर वो आगे लेकर गए। दुनिया में हम जैसे व्यवहार करते थे उसको उन्होंने कई डिग्री आगे बढ़ाया। हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग जब पाकिस्तान पर फिर चढ़ने की जरूरत है तो चढ़ जाएं, सब चीज का इस समय मतलब इस तरह की स्थितियां हैं। हम लोग उसमें इधर कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, क्या कांग्रेस बीजेपी, उससे कोई देश का भला हो रहा है क्या? मैं तो निजी तौर पर ये कई डिबेट में कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि ना हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दबी थी, ना हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दबे, और ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबते। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की जितने डिप्लोमेसी थी उसको कई डिग्री ऊपर वो आगे लेकर गए। दुनिया में हम जैसे व्यवहार करते थे उसको उन्होंने कई डिग्री आगे बढ़ाया। कैसे कैसे? अब क्या विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए कि वो जब देश का प्रधानमंत्री देश की स्थिति डिप्लोमेटिक तरीके से दुनिया के जियोपॉलिटिकल फोरम्स पर उसको बेहतर कर रहा है तो हम प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पर शक करें, और शक कर सकते थे। अगर कोई एक उदाहरण होता, कोई एक वाकया होता, कभी ऐसा हुआ होता कि नरेंद्र मोदी पीछे हट गए होते। कोई एक बार की एयर स्ट्राइक थोड़ी ना है, कोई एक बार की सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी ना है। हमने किसी भी अवसर पर नरेंद्र मोदी को पीछे जाते हुए नहीं देखा। अरे कहना क्या चाहते हो? हमने कब पीछे जाते देखा? जब उनको पब्लिक का सेंटिमेंट लगता है तो पीछे चले जाते हैं। जैसे मैं आज भी कहता हूं कि कृषि कानूनों को वापस लेना मेरी नजर में बहुत गलत था, मोदी सरकार ने बिल्कुल गलत किया, लेकिन नरेंद्र मोदी को लगा तो पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि जब देश का मसला हो तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, और वो देहाती औरत वाला गुरुप्रकाश पासवान जी ने जिक्र किया, अटल बिहारी वाजपेयी का वो विदेश में जाकर कहना वो जिक्र होता है, लेकिन आज ये राहुल कांग्रेस है, इसको जरा समझिए। मैं बार बार चिन्हित कर रहा हूं, ये राहुल कांग्रेस। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। राहुल गांधी चुनावी तौर पर नरेंद्र मोदी से लगातार हार रहे हैं। उनको ये लगता है कि वो प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए प्रधानमंत्रियों को चलाते थे, तो एक प्रधानमंत्री कैसे उनसे इतना बड़ा नेता हो गया। इस ग्रंथि से बाहर आना चाहिए। और अगर ऐश्वर्या जी अभी भी वो नहीं मानेंगे, जो कि कांग्रेस दिखा रही है, जयराम रमेश पुराना स्टेटमेंट लेके दिखा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं अमेरिका कुछ भी बोले, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश के विदेश मंत्री, हमारे देश के विदेश सचिव कह रहे हैं, ये हमारे लिए अंतिम बात होनी चाहिए, यही पत्थर की लकीर होनी चाहिए। हमारा देश इतना मजबूत है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सतीश के सिंह जी बताइए ना, पुराना कागज लेके लहराना वो ठीक, मैं तो लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्लियरली बोला। मैं बता जी बताइए, सुनाइए। जब दुनिया की बात हो रही तो घर के चौका का बात तो हमें नहीं करना चाहिए। पहली बार घर के किचन को छोड़ दीजिए, अभी बहुत है, बहुत सारी चीजें होनी है। एक दूसरी बात, मैंने विक्ट्री साइन इसलिए दिखाया कि हम लोग यही तो कह रहे थे कि 13 बार 14 बार बक 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 वो अमेरिका का प्रॉपर्टी डीलर करते जा रहा था और हमको उस लेवल पे जवाब देना था जो आज दिया गया है, तो वो हम खुश हैं, इसलिए विक्ट्री साइन। नंबर 3, लेकिन मेरे मन में एक शंका है, आज हमें इस बात की बड़ी चिंता है कि क्या वाशिंगटन में कोई प्रॉपर्टी डील तो नहीं हो रही है कि जिसको हम लोग टेरर जनरल फील्ड मार्शल कह रहे हैं, जो जिहादी है, कथित रूप पे नहीं, वो वाकई जिहादी है, वो 4-5 दिन से वाशिंगटन में कर क्या रहा है? लवड़े न भोजन। तो प्रधानमंत्री ने आज ट्रंप को ठीक जवाब दिया है, जैसा दावा किया जा रहा है कि हम नहीं आने वाले हैं वाशिंगटन में मिलने, ठीक है, और कोई तीसरे पक्ष की मध्यस्थता हमारे बीच नहीं होगी।
ये कभी नहीं हुआ। इसी बात को पहले से सरकार को उसी बुलंदी से कहना चाहिए था। तो आज जब कह रही है तो मैं विक्ट्री साइन दिखा रहा हूं। और कांग्रेस पर जो है ना, अब छोड़ दीजिए इसको, अभी ये कोई मसला नहीं है हमारा। ये जो है ट्रंप साहब, जो ट्रंप जी है, हो सकता है वो प्रॉपर्टी का डील कर रहे हो पाकिस्तान में, क्योंकि आर्मी वही प्रॉपर्टी का डील वहाँ पर आर्मी ही करती है। तू समझा? हाँ। वो अपना कुछ एवज में ले लेगा कि हटाओ इसको, शहबाज को हमको बना दो। अब बना भी देगा अमेरिका, कोई ठिकाना नहीं है इसका। तो हमको सतर्क रहना चाहिए। और जो 13-14 बार ट्रंप ने ये किया कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, तो बस यही है। तो हम लोग को ये छोटे छोटे चीज़ों में, घर के मुर्गी वालों, घर के मुर्गी पर तोप छोड़ना छोड़िए। अब ज़रा दुनिया वाले इसके साथ अगर मिला के चल रहे हैं तो ठीक से मिला के चलिए, तब रोज़ विक्ट्री साइन हम लोग देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सब लोग एक ही साथ था। जब ये है कि भारतीय जनता पार्टी करती है बाहर कुछ और उसका सबसे पहले सिंहनाद कर देती है दरभंगा में, मधुबनी में, वहाँ पर तो कोई साथ नहीं होता है। वहाँ तो हमने घुस के मार दिया, सब बीजेपी ने किया, बाकी ने सब चौपट कर दिया। वहाँ से समस्या समाप्त शुरू होती है। वो अगर आप वैसे करेंगे विदेश नीति में, रक्षा नीति में, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। कौन नहीं जानता है कि विदेश नीति, और हम तो मानते हैं कि रक्षा नीति पर भी एक कंसेंसस होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये थूका फजियत में ही तो एकदम हमारी राष्ट्रीय मीडिया को इसी से तो बचना है। अरे जो देश के सामने मीडिया क्या करेगी? रत्नाकर त्रिपाठी जी को नहीं कभी कुछ बोलिएगा। टॉपिक हो रहा है वो लेके कुछ नहीं, घुमा फिरा के आप मारेंगे अपने जूनियर्स को। ये सतीश जी, आप जैसा सीनियर भी होना बड़ा खतरनाक टाइप सिचुएशन है। दुनिया में कोई कुछ कर ले, आप घुमा के मारेंगे टिक्की मुझे। नहीं, आपको नहीं मार रहे, आपको नहीं मार रहे। बोलिए दादा। आपको तो जी सबसे अच्छे वाले में से है। हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स तो होती रहेगी। अरे अभी इस तरह की स्थिति है, हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम लोग का अपना पूछ हो, हम लोग को कोई बुलावे, हम लोग कोई शांति करावे, हम लोग जब पाकिस्तान पर फिर चढ़ने की ज़रूरत है तो चढ़ जाएं। सब चीज़ का इस समय मतलब इस तरह की स्थितियां हैं। हम लोग उसमें ये सब कांग्रेस बीजेपी, क्या कांग्रेस बीजेपी, उससे कोई देश का भला हो रहा है क्या? नहीं। वो देश के सामने जो संकटें हैं, सिर्फ उस पर चर्चा करनी चाहिए। छोड़ दीजिए इन सब पॉलिटिशियंस को, हटाइए इसको। ये सब अपने अपने में एमएलए एमपी बने, मंत्री संतरी, काश इतना आसान होता। आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। अबे साले खत्म।